Hello students, welcome back. This is Aisan Ali Asamadi and thanks for subscribing my channel and thanks for your love and support students. Students, continue करते with Maharashtra State Board 9th Standard Maths Part 2 Geometry Chapter number 4 Constructions of Triangles. So in our previous lecture हमने practice set 4.1 किया था, जो हमारा part 1 था sum of two sides of a triangles. फिर हमने किए थे practice set 4.2. So practice set 4.2 में दो केस होते हैं, ठीक है, जहां बच्चे बहुत सी गलती कर देते हैं यहां पे. सो ध्यान से देखना, दोनों केस यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, तो आपको पता चलेगा कि कब ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है और कब ऐसा करना है. तो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट केस. सपोज आपका जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है एबीसी. हमारा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है एबीसी. अब इसके अंदर टोटल हमारे तीन साइड्स होते हैं. एक होता है हमारा ए बी, एक होता है हमारा बी सी और एक होता है हमारा ए सी. अब जो हमारा मिडल वाला होता है ना बी सी, वो हर बार दिया हुआ रहता है, ठीक है. सो ये आपको दिया हुआ रहेगा, मेजरमेंट इसका दिया हुआ रहता है, चाहे ए बी सी हो, एक्स वाई जेड हो. आप इस तरीके से देख सकते हो ए बी, बी सी और ए सी. उसमें बी सी या वो कभी भी दिया हुआ रहता है. अब जो रिमेनिंग जो दो साइड्स है ना वो सब्ट्रैक्शन में दिए हुए रहते हैं. सो एक होता है हमारा ए बी माइनस ए सी, ये हमारा केस 1 है. और जो दूसरा केस है वो इंपॉर्टेंट है, हमारा जो केस 2 है वो इसका उल्टा होता है, ए सी माइनस ए बी दिया हुआ रहता है, केस 2. समझे. सो हमारे जो रिमेनिंग साइड्स होते हैं ए बी और ए सी, तो फर्स्ट केस होता है ए बी माइनस ए सी और सेकेंड केस होता है ए सी माइनस ए बी. अब जो फर्स्ट वन है केस 1 ए बी माइनस ए सी है ना, वो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 4.1 हमने सीखे ना, सेम वैसा ही सारे स्टेप्स वैसे ही होते हैं. सो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 के जैसे इसके स्टेप्स है. प्रैक्टिस सेट 4.1 के अंदर जो भी हमने किए थे कि सबसे पहले सेगमेंट ड्रॉ करो, फिर एंगल ड्रॉ करो, फिर ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ करो, सारे स्टेप सेम है. यहां पे मैं बता देता हूं ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ करना है, तो यहां पे ऊपर बता देता हूं ऐसे. बट ये जो केस 2 है जिसमें ए सी माइनस ए बी दिया हुआ रहता है बच्चों, तो वो वाला अलग केस है. उसके अंदर जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे ना, जब हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा. तो वो जो आर्क हम नीचे की तरफ करते हैं, ये केस में नीचे की तरफ करते हैं. सो ये दो केस आपको याद रखना है. और जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, अच्छे से आपको देख लेना है कि ए बी माइनस ए सी है कि ए सी माइनस ए बी है. मान लो आपका जो ट्रायंगल है वो दूसरा कोई नाम है, से ट्रायंगल एक्स वाई जेड है. सो इसके तीन साइड्स कौन से होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड. सो अगर एक्स वाई माइनस एक्स जेड होगा ना तो केस 1 है, और केस 2 कब होगा, जब एक्स जेड माइनस एक्स वाई होगा. आई होप इट्स क्लियर. मान लो दूसरा कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसके तीन साइड्स कौन से होते हैं, पी क्यू, क्यू आर और पी आर. सो क्यू आर आपको दिया हुआ रहेगा सिंगल. अब केस 1 में क्या होगा, जो केस 1 होगा ना उसमें पी क्यू माइनस पी आर दिया हुआ रहेगा, पी क्यू माइनस पी आर. और जो केस 2 होगा ना वो पी आर माइनस पी क्यू होगा. एंड देयरफॉर अगर एक्स वाई माइनस एक्स जेड होगा तो ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे, और एक्स जेड माइनस एक्स वाई होगा तो नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे. पी क्यू माइनस पी आर होगा तो ऊपर की तरफ करेंगे, एंड पी आर माइनस पी क्यू होगा तो नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे. सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है. और अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 का थर्ड क्वेश्चन. द क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी जिसमें सच दैट बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट मेजरमेंट हमें दिया हुआ है. एंगल ए बी सी हमारा 100 डिग्री है, ये सेकेंड मेजरमेंट दिया हुआ है. एंड ए सी माइनस ए बी मेरा 2.5 सेंटीमीटर है, ये थर्ड मेजरमेंट दिया हुआ है.
और सबसे पहले हम ये करते हैं, फिर ये करेंगे और फिर इसको प्लॉट करेंगे। सो जब भी माइनस वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको अलर्ट हो जाना है और देखना है कि कौन सा केस है, केस 1 है कि केस 2 है। सो ये कौन सा केस है देख लेते हैं। ये केस 2 है, AC माइनस AB। केस 2 AC माइनस AB। नीचे की तरफ हमें आर्क ड्रॉ करना है। क्या बोल रहे हैं, नीचे की तरफ स्टार्ट करते हुए कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा। सी BC जो है हमारा 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC मिडल अल्फाबेट B। सो एंगल B हमारा 100 डिग्री है। सो ये हमारा एक रफ फिगर है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे एक्यूट एंगल बताया है, बट ये एक्यूट एंगल नहीं होगा। 100 डिग्री हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। सो इसको मैं रफ कर देता हूं, एक हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सो मेरा रफ फिगर है ये 100 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है, एंड हमारा लास्ट वर्टेक्स A। सो दिस इज अवर रफ फिगर। अब हम हमारे कंस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले BC ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर। सो BC 6 सेंटीमीटर। BC 6 सेंटीमीटर। एंगल B हमारा 100 डिग्री है। तो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंगल B 100 डिग्री है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि मेरी लाइन राइट में है, क्योंकि मेरा पॉइंट C राइट में है। 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 एंड इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब क्योंकि ये मेरा केस 2 है, तो मुझे पता है मुझे नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ करना है। जो 2.5 है ना, वो नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ करूंगा, इसलिए मैं नीचे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा लाइन को। सो ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इसको, ओके। और ऊपर मैं लेके जाता हूं और जितना हो सके उसको एक्सटेंड कर देना। स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम मेजरमेंट लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। सो 6 सेंटीमीटर से कभी भी कम होगा 2.5 सेंटीमीटर। सो हमने ले लिए 2.5 सेंटीमीटर राउंडर में। स्केल का यूज करना आप लोग, स्केल में 2.5 सेंटीमीटर लेना। अब पॉइंट बी पे रखेंगे एंड आर्क ड्रॉ करेंगे हम। सो ये है मेरा 2.5 सेंटीमीटर। लिख देता हूं मैं यहां पे, दिस इज माय 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो पॉइंट है उसको मैं, हमारा जो ट्रायंगल है ABC, उसको छोड़ के कोई भी दूसरा वर्टेक्स ले लूंगा। एक्स ले लिया। अब बाकी के सब स्टेप सेम है, पता ना क्या करते हैं, फिर उसको ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट B से, C से, सॉरी, यहां से हम ज्वाइन करते हैं। जो हमारा प्रीवियस सम्स थे उसमें हम ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ करते थे, इधर नीचे करना है, बस इतना ही डिफरेंस है। फिर हम पॉइंट C से ज्वाइन करते थे, यहां पे भी पॉइंट C से ज्वाइन कर दिया। फिर ये जो लाइन यहां पे ज्वाइन किया था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे। अब यहां पे मैंने नीचे की तरफ ज्वाइन किया है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। XC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। सो XC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम। मोर देन हाफ लेंगे, ये मेरा मोर देन हाफ है। एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ, ओके। फिर X पे रखेंगे। बहुत से बच्चे B पे रख देते हैं, नहीं, B पे नहीं रखना है। XC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो ये कट हो गया एंड ये कट हो गया। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे हम। एक पॉइंट हमें यहां मिला और एक यहां पे मिला है। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब ये जब हम लाइन ज्वाइन करते थे, प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, हम उसको एक्सटेंड करते थे, जिससे
जो हमने सेकंड मेजरमेंट ड्रॉ किया था एट एन एंगल की तरफ, एंगल को मेजरमेंट करके जो लाइन ड्रॉ किए थे उसको जहां इंटरसेक्ट करता था ना, उस पॉइंट को लेते थे। तो ये मैंने ड्रॉ किया, बट ये अभी तक इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सो इसको और एक्सटेंड करता हूं मैं आगे। थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। सो ये है मेरा पॉइंट जहां इंटरसेक्ट हुआ। प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से देखना, वहां पे भी हम सेम स्टेप्स करते थे। जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को, ये वाली पॉइंट बी से जो लाइन ड्रॉ करते, उसको जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लेते थे। अब यहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, अब इस पॉइंट को हम सी से ज्वाइन कर देंगे। एंड ये है मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी एंड सी। सो मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी ये है। हमने एक्सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, डाल देते हैं सिंबल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कंफ्यूजन होता है यहां पे कि केस 1 है कि केस 2 है, वो मैंने आपको बता दिया। 2-3 बार प्रैक्टिस करना। इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सॉल्व एग्जांपल के अंदर एक क्वेश्चन है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, सो अच्छे से हो जाएगा। एंड विदाउट प्रैक्टिस सिर्फ देखते मत रहना, प्रैक्टिस करना तो ही आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच। और हमारा यहाँ पे हम फिनिश करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2। सो 4.1 हो गया, 4.2 हो गया, कंटिन्यू करते हुए 4.3 जो हमारी लास्ट प्रैक्टिस सेट है इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 4.1 का क्वेश्चन है सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स को प्लस करके दिया रहेगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेकंड प्रैक्टिस सेट है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, माइनस करके दिया रहेगा, माइनस करके दिया रहेगा। सो थर्ड प्रैक्टिस सेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।